अंता में भाजपा की हार और बिहार में इतनी बड़ी जीत क्या सिचुएशन को दिखाती है। और खास करके सब बिहार बिहार की बातें बहुत कर रहे हैं, भैया थोड़ी राजस्थान की बात भी हो जाए। राजस्थान में भाजपा की सिचुएशन, उसकी स्थिति को कैसे ये दिखाती है हमें। अंता में अब हर कोई बोल रहा है क्या कर सकते हैं। जब प्रभारी जी से भी पूछा गया सर जी आपके हार के लिए क्या बोलेंगे, तो वो अलग ही बात कह रहे हैं। हार किसे कहते हैं भैया, ये प्रूफ हो गया। ये हार तो ये प्रूफ करती है कि भाजपा वोट चोरी नहीं करती है, जो जीत रहा होता है उसी को जिताती है, सब जनता के हाथों में है। प्रभारी जी जवाब नहीं देंगे कि गुटबाजी है क्या, ऐसा कुछ चल रहा है क्या। वसुंधरा जी हार क्यों गई, उनसे पूछा कि सर बताइए जब पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों चले गए उसके बावजूद आप हार गए, तो भी सर जी कह रहे हैं अरे ये तो जीत है हमारी, पता चल गया ना लोगों को कि हम वोट चोरी नहीं करते हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा सर से करते हैं कि नरेश मीणा ने जिस तरीके से भाजपा को हराया, आप तो कहेंगे अरे मैडम वो तो आगे थे, कितने वोटों से आगे थे भैया आपको पता है। तो आप सोचिए कि नरेश मीणा जो कांग्रेस के वोट काटते आए वो इस बार भाजपा के ही काट गए, कितना बड़ा कहे कि धोखा हुआ। अब क्या बोलेंगे आप इसको, आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सर आप क्या कहेंगे, अंता की हार पर बिहार की जीत पर ज्यादा खुशी। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि इन सब चीजों से सत्ता के समीकरणों में क्या बदलाव होगा राजस्थान में, इसको समझना जरूरी है। और अगर हम थोड़ा सा राजस्थान की राजनीति को फोकस करके देखेंगे, उस पर विश्लेषण करके देखेंगे, तो एक चीज समझ में आती है, वो ये है कि राजस्थान की राजनीति, राजस्थान के सत्ताधारी दल की कमान, उसके डिसीजंस ज्यादातर केंद्र आलाकमान के हाथ में है। भाजपा की केंद्र आलाकमान के हाथ में है। और केंद्र आलाकमान की मनोस्थिति इस वक्त क्या होगी, जब बिहार में तो मिली प्रचंड जीत और अंता में मिली प्रचंड हार। आप समझ रहे, उस मनोस्थिति से ही तो राजस्थान की सत्ता के समीकरणों में बदलाव होगा। अब ये दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों का कई टोला जब अपनी जान झोंक रहा है अंता में, उसके बावजूद हार हो रही है, तो क्या वजह है। और ऐसा नहीं है कि लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते, ऐसा होता तो बिहार में इतनी जबरदस्त जीत ना होती। तो आलाकमान का तो सीधा सीधा फोकस यही होगा कि क्या गलतियां हुई, कैसे गलतियां हुई, और उसमें सबसे पहले सवाल जो बनते हैं, वो सवाल कहीं ना कहीं नरेश मीणा या प्रमोजन भाया ने जीत कर, बहुत जो छोटे छोटे सवाल थे जिसमें कानाफूसियां होती थी, उनको बड़े कर दिए। और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि मदन दिलावर, हीरालाल नागर, किरोड़ी लाल मीणा, ये नेता जो सीधा वहां की प्रमुख जातियों को, वहां के प्रमुख नेताओं को टारगेट कर रहे हैं हाड़ौती के, उनको इस कैंपेन का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, अंता के चुनाव कैंपेन का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। सबसे पहला सवाल ये, क्या इसके पीछे किसी तरह की कोई गुटबाजी थी जिसके कारण ये लोग हिस्सा नहीं बने, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज फहरिस्त निकाल लीजिए भाजपा में लोकप्रिय नेताओं की, सबसे लोकप्रिय जो नेता हैं उनमें दो ही नाम सबसे ऊपर आते हैं, वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा। वसुंधरा राजे हाड़ौती की हैं, इसलिए वो वहां प्रचार कर रही थी। किरोड़ी लाल मीणा जो मीणा समाज का, जिसका सेकंड हाईएस्ट वोट है, जो कोटा तक गए पर अंता नहीं गए, इसका क्या कारण रहा, इस पर अब भाजपा में मंथन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप थोड़ा सा और इसको फोकस करके समझेंगे, देखेंगे, तो किरोड़ी लाल मीणा केवल भाजपा में एक लोकप्रिय नेता नहीं है, वो सबसे ज्यादा कर्मठ नेता भी है। उनकी छाप केवल मीणाओं में नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड सत्ता जो देख रहे हैं वो भी उन्हें पसंद करते हैं। तो उनका जाना अगर मोरपाल सुमन के वोटों को बढ़ा सकता था, तो वो क्यों नहीं गए, ये सवाल अब आलाकमान पूछेगी।
सही बात सुनिएगा। इसका कारण ये भी तो हो सकता है क्योंकि जो अंता के मीणा लोग थे, मीणा समाज के लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि किरोड़ीलाल मीणा गलती से भी आ जाए। अब सुनिए, देखिए मेरी आपने तो दूसरों पर आरोप लगा दिया, ये भी तो हो सकता है कि मंत्री साहब ने कह दिया हो कि कोई ना बुला जाओ, ऐसा माना मत बुला जाओ, मेरी क्योंकि वो बात अब जाते तो उनकी छवि क्या बनती। मेरी बात अब समझिए। हम्म। जब किरोड़ीलाल मीणा कैमरे पर माइक पर ये कहते हैं कि मैं हिंसा करने वालों को पसंद नहीं करता, हम्म। अगर ऐसा होता तो वो नरेश के लिए ये भी नहीं बोलते। आप इस बात को समझिएगा। और जितना किरोड़ीलाल मीणा, जिन्हें लोग बाबा कहते हैं, उनकी तासीर को आप समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हो, लेकिन वो पार्टी अनुशासन में देर सवेर आ ही जाते हैं। तो अगर पार्टी का निर्देश होता और किरोड़ीलाल मीणा नहीं जाते, ऐसा संभव ही नहीं है। आप समझ रहे? हम्म। वो जानते मानते और पूरी तरह से पहचानते हैं इस बात को कि भले ही मैं ओहदे से, भले ही मैं उम्र से सीनियर हूं, हम्म। भले ही मैं एक्सपीरियंस से सीनियर हूं, लेकिन अगर मैं ओहदे से सीनियर नहीं हूं, तो जो ओहदे से सीनियर होगा सरकार में, पार्टी में, मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। अनुशासन का पाठ यही सिखाता है, संघ का पाठ यही सिखाता है, तो वो ये करते भी। लेकिन ऊपर से ही उन्हें नहीं बुलाया गया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे दिया कुमारी को नहीं बुलाया गया, बल्कि बिल्कुल। राजपूत अच्छे क्या खासे। क्या हमारी लोकप्रियता से ज्यादा उनकी लोकप्रियता दिख जाए, गड़बड़ हो इसमें कोई जाएगी। समस्या हो जाएगी, ऐसी कुछ चीजें आड़े आई होगी, 100% आई होगी। लेकिन अब भाजपा उन पार्टियों में से है जो हार के बाद चुप नहीं बैठती, मंथन करती है और उस मंथन पर फिर काम भी करती है। क्योंकि जिस तरह से हम सुनते आए हैं कि एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, तो उसी तेजी से मंथन भी वहां शुरू हो जाता है। और अंता की हार का जो मंथन है, वो न सिर्फ मंत्रिमंडल फेरबदल में दिखेगा, पंचायती राज चुनावों में भी दिखेगा, चुनावी मैनेजमेंट जो राजस्थान का है उसमें भी दिखेगा, और 2028 तक तो बहुत कुछ दिख जाएगा। और जिस राज्य को सर अमित शाह खुद संभाल रहे हो। हाँ, देखिए अमित शाह तो भाजपा की पूरे भारत के हर राज्य की राजनीति को संभाल रहे हैं। आप बिहार को, सर, पर आप जितनी बिहार बार वो को यहाँ देखिए, विजिट करने आए, लोग कहते हैं, मीडिया भी कहती है। आप बिहार को समझिए। बिहार में पूर्णिया एक सीट है। पूर्णिया सीट में अमित शाह को कहीं से भनक लगी, महज भनक लगी कि वहां का जो समीकरण है वो भाजपा के पक्ष में नहीं जा रहा। देश के गृह मंत्री होते हुए वो पूर्णिया में रात रुक गए, और आप सोच भी नहीं सकते उन्होंने किसको बुलाया मिलने के लिए। उन्होंने एक लेखक, जिन्होंने पूर्णिया में रहकर पूरा एनालिसिस किया था, और उनका एनालिसिस देखकर वो पूर्णिया रुके, उनको बुलाया, उनसे वो पूरा एनालिसिस समझा, और उस पर जो कार्रवाई हो सकती थी वो कार्रवाई की, और भाजपा वहां प्रचंडता से जीत गई। ये अमित शाह है, ये अमित शाह। तो क्या अंता के बारे में भी अमित शाह को पता होगा क्या? बताइए। अगर लोग पता होगा, आप समझिए, पहले तो छोटी सीट है, फोकस बिहार पे था, तो ये कह दिया होगा कि भाई राजस्थान के सूरमा संभाले। अब जब वो नहीं संभाल पाए तो हेडमास्टर के पास बात गई, और अब वो हेडमास्टर उस बात पर पूरा पूरा काम करेंगे। प्रभारी भेज दिए गए हैं, वो अपनी चीजें सर, ले सीट तो पता तो चल ही गया होगा, मानिएगा, क्योंकि राहुल गांधी के पास अगर प्रमोद जन भाया को इतने बड़े बड़े नेता लेकर जा रहे हैं, मिठाई शिठाई खिला रहे हैं, राहुल गांधी उसे पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप नहीं, मानकर चल। उससे तो बहुत पहले पता चल गया होगा। हाँ। अमित शाह के सोर्सेज सोशल मीडिया पे कोई चीज आने का वेट नहीं करते, वो तो बहुत पहले पता चल गया। भाजपा सर्वे वर्वे सब कुछ कराती है, बहुत पहले सब कुछ पता चल गया होगा। इलाज अब होगा, इलाज अब होगा। और खास कर देखिए, अगर गुटबाजी की वजह से हारे तो भी इलाज होगा क्या? बिल्कुल इलाज होगा। आप इस बात को समझिए कि भाजपा जो है वो बहुत ही ज्यादा चतुराई से हर काम करती है। अंता चुनाव हारना तो भाजपा के लिए एक फायदा ही रहा, केंद्र तौर पे देखेंगे तो फायदा इसलिए रहा क्योंकि वो दिखा सकते हैं कि वोट चोरी की वजह कुछ भी नहीं है, अगर होती तो यहाँ हम हारते नहीं, कांग्रेस जीतती नहीं। बड़े पैरामीटर पे तो यही हो रहा है, और यही उनका हर नेशनल प्रवक्ता बोल भी रहा है आज की डेट में। लेकिन अंदर खाने ये भी होगा
कि हारे तो क्यों हारे। राजस्थान के संगठन में तो ये सवाल उठेगा और उसी हिसाब से अब संगठनात्मक फेरबदल होंगे, मंत्रिमंडल फेरबदल होंगे, चुनाव कैंपेन मैनेजमेंट कमेटी के फेरबदल होंगे, प्रभारियों के फेरबदल होंगे, सबके फेरबदल होंगे, हाड़ौती में पावर के भी फेरबदल होंगे। ये सब फेरबदल होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, लेकिन होंगे जरूर। विचार मंथन किया जाएगा, पूछा जाएगा, बैठकें होंगी, ये सारी चीजें होंगी और उस पर जल्द ही सत्ता के समीकरण बदलेंगे। मैं आपको साफ साफ दिखा बता समझा रहा हूं, ये वही देश है जिसमें गुजरात के अंदर एक टेन्योर में 5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री आ जाता है। क्या अच्छी बात बता रहे हैं सर। आप समझिएगा, आनंदीबेन, विजय रूपाणी और फिर पटेल, और रातों रात ये काम हो जाता है। तो इन सारी बातों को समझना पड़ेगा, उससे भाजपा की तासीर समझ में आती है। और हर गलती जो है वो माफी से काम नहीं चलता उसका, वो कहीं ना कहीं पूरा हिसाब भी मांगती है और वो हिसाब भाजपा के अंदर होता है। बिल्कुल, अब सर की बातें सुन के आप समझ गए होंगे कि जो बगावत करने की सोचते हैं, जो भाजपा में रहकर, पार्टी में रहकर कुछ पार्टी के खिलाफ ही करने का सोचते हैं, तो पार्टी किस तरीके से उसे खत्म करती है सर ने बता दिया, हमने देखा है लोगों को। आप क्या कहेंगे? हमारी खबर पर कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया